यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबराना मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी, एनवीएस या फिर आप हिंदी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो चलिए, आप देख रहे हैं डे बाय डे कि हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला करते चले जा रहे हैं और हमारे स्तर में बहुत सुधार होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो चलिए, बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, नई कहानी का पहला संग्रह किस संग्रह को माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परिंदे कहानी को, तपस्या कहानी को, काला शुक्रवार को या फिर मानसरोवर को? नई कहानी का पहला संग्रह किस संग्रह को माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिंदे कहानी को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है इसमें, स्थापना और तर्क वाला है, दो भाषाओं की परस्पर भिन्नता अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी ही है, यह सोचना निराधार है। तर्क दिया गया है, भिन्नता पूरक हो सकती है, विरोधी भी हो सकती है। तो क्या आपको सही लगता है इसमें? स्थापना और तर्क में दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर ए सही आर गलत, या आर सही या ए गलत? आपको इसका चुनाव करना है। दो भाषाओं की परस्पर भिन्नता अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी ही है, यह सोचना निराधार है। और तर्क है, भिन्नता पूरक हो सकती है और विरोधी भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए भी सही और आर भी सही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 लिखा है, चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बहुत ही अच्छा कथन है। लिखा है, चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर नामवर सिंह का? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 4, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। प्रस्तुत पंक्ति को किस पात्र ने कहा है? महंत ने, गोवर्धन दास ने, नारायण दास ने या फिर राजा ने? ये उस समय का सीन है जिसमें आपने देखा होगा कि गोवर्धन दास और उनके महंत दोनों एक स्वांग रचते हैं राजा के सामने कि कौन पहले फांसी चढ़ेगा। तो इसमें ये वाक्यांश बोला गया है, तो उसको आपको बताना ये किसने बोला है, किस पात्र ने बोला है। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवर्धन दास ये कहते हैं। उनका ही शिष्य होता है। किसका शिष्य होता है? महंत का। महंत के दो शिष्य होते हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, सुना होगा आपने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1865 में, 1870 में, 1875 में या फिर 1876 में? देवरानी जेठानी की कहानी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1870 में। अब आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि कहानी किसकी है, किस लेखक ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 6। लिखा है, मिलट राज, प्रश्न नंबर आपका 5 आया फिर 30 आ गया, 6 प्रश्न। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये पीडीएफ में क्रम थोड़ा सा बदल गया है, कोई बात नहीं। हम प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं, और हालांकि इसमें 30 ही प्रश्न है, पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं। मिलट राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड, रेवा तट को मन करो तो वन आपुद्ध गजमुंड। इन पंक्तियों का भाव क्या है? सेनापति चामंड राय रेवा तट पर शिकार करने हेतु पृथ्वीराज को प्रेरित कर रहा है। चामंड द्वारा देवगिरी जीतने पर उनकी बधाई की है। चामंड हाथियों की जातियों के विषय में बता रहा है, या फिर हाथियों को खिलाकर उनके हृदय पुष्ट करने का वर्णन है। मिलट राज पृथ्वीराज सौ कहीं राव चामंड, रेवा तट सो मन करो तो वन अपुब गजमुंड। इन पंक्तियों का भाव आपको बताना है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेनापति चामंड राय द्वारा रेवा तट पर शिकार करने हेतु पृथ्वीराज को प्रेरित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका
उल्टे क्रम में शुरू हो गया है। असेंडिंग डिसेंडिंग दो ऑर्डर होते हैं, अब आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो चुका है। 5 प्रश्न कर चुके थे और फिर उसके बाद में ये करते करते हम लोग 6 प्रश्न, मतलब 6 जो क्रम संख्या होगी वहां तक हम लोग पूरे करेंगे प्रश्न। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के भाषा मुंशी थे, कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ता के भाषा मुंशी कौन थे? सदासुख लाल नियाज थे, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे या फिर सदल मिश्र थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदल मिश्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 28। लिखा है इलियट ने वस्तुनिष्ठ समीकरण का उल्लेख किया है, किसमें किया है? वस्तुनिष्ठ समीकरण का उल्लेख किस किस पुस्तक में किया है? द सेक्रेड वुड में, सिलेक्टेड एसेज में, द मेटाफिजिकल पोएट्स में या फिर एलिजाबेथन एसेज में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द सेक्रेड वुड। बहुत ही फेमस कृति है किसकी? टी.एस. इलियट की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 27। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ में सुमेलित कीजिए। फिर आपको कूट दिया गया है, उसका चयन करना है, तो कूट को बाद में चयनित करेंगे, पहले हम लोग मिलान करेंगे। मतीराम की जो रचना है वो है आपकी व्रत कॉमेडी, व्रत कॉमेडी। फिर जो वृंद हैं उनकी है सतसई, देव की है प्रेम तरंग और चिंतामणि की है श्रृंगार मंजरी। तो इसके आधार पर आपका देखिए ए का 4th ऑप्शन सही है, तो ए का 4th ऑप्शन आपका मिला है 4th, फिर बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd। तो ए ऑप्शन पूर्णता मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 26। लिखा है पाली शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? आचार्य बुद्ध घोष ने, मगध सम्राट अशोक ने, मैक्स मूलर ने या फिर महाराज कुमार महेंद्र ने? पाली शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य बुद्ध घोष ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 25। प्रेमचंद के किस उपन्यास को प्रकाशित हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं? सेवा सदन को, गबन को, निर्मला को या फिर प्रेमाश्रम को? 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं कौन से उपन्यास को? अब आप देखिए कौन सा उपन्यास इसमें कब आया था। देखिए सबसे पहले तो आपका सेवा सदन आया था 1918 में, फिर उसके बाद में आपका गबन जो उपन्यास है वो आया था आपका 1928 में, 1928 में। फिर आपका निर्मला आया था 1927 में, और आपका प्रेम आश्रम जो है ये आपका आया था 1922 में। अब आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को प्रकाशित हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके आधार पर आप इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है नवल किशोर किस कहानी का पात्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान भी। 11 वर्ष का समय, इंदुमती, परमात्मा का कुत्ता या फिर दुलाई वाली? नवल किशोर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुलाई वाली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 23। लिखा है रचना काल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही आपको अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम जो अभी पढ़ा है वही है आपका जनमेजय का नागयज्ञ, फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और लास्ट में ध्रुव स्वामिनी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 22। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध शीर्षक आचार्य द्विवेदी ने किसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए लिखा था? मैंने आपको एक अलग से लेक्चर दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि उसके शायद 20-30 प्रश्न करवाए हैं मैंने, 30 से ज़्यादा ही प्रश्न हो सकता है करवाए हो, 50 प्रश्न होंगे उसमें। तो आपको ये बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है, किसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए लिखा था उन्होंने, और मैंने उसमें भी आपको पहला प्रश्न इसी के रूप में करवाया भी था। अंतर्मन की जिज्ञासा, पुत्री की जिज्ञासा, सभ्यता संकट से उपजी जिज्ञासा या फिर सांस्कृतिक जिज्ञासा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्री की जिज्ञासा थी उनकी। उन्होंने ही पूछा था अपने पापा से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब उन्होंने पूरा निबंध ही लिख डाला इसके ऊपर। प्रश्न नंबर 21। शरीर रहने तक मनुष्य को क्या क्या सहना पड़ता है? शरीर छूटा कि सारे दुख दर्द चिंताएं व्यथाएं शोक संताप विलुप्त? क्या भूलूं क्या याद करूं का यह कथन किसका है? नायाब साहब का है, बाबा भोलानाथ का है, श्यामा का है या फिर लेखक का है? शरीर रहने तक मनुष्य को क्या क्या सहना पड़ता है? शरीर छूटा कि सारे दुख दर्द चिंताएं व्यथाएं शोक संताप विलुप्त? अब आप ही देखिए, जब आप सो जाते हैं तो एक तरीके से आप मर जाते हैं, क्योंकि आप मृत्युशैया पर डेली जाते हैं, तो आपको कुछ होश रहता है? नहीं होश रहता है। वैसे ही हमारी आत्मा है, जब हम
चले जाएंगे इस दुनिया से, तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारे दुख क्या थे, हमारे पीड़ाएं क्या थी, क्या हमारी चिंताएं थी। तो उसके बारे में शोक संताप तो हमारे बिल्कुल एक तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। तो ये किसका कथन है? स्वयं ये लेखक का कथन है, क्योंकि ये एक आत्मकथात्मक श्रेणी में लिखा गया आपका आत्मकथा है। तो इसके जो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 20। प्रिय प्रवास के लिए हरिऔध ने कौन सा नाम पहले रखा था? विरहिणी ब्रंजांगना, ब्रंजांगना विलाप, कान प्रिया या फिर राधायन? तो कौन सा नाम, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रिय प्रवास ये जो कि 1814 में आया था, इसमें हरिऔध ने कौन सा नाम सबसे पहले रखा था प्रिय प्रवास का? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले ब्रजांगना विलाप रखा था, फिर बाद में उन्होंने बदलकर प्रिय प्रवास रख दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 19। लिखा है भारतेंदु युग में जनचेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। यह कथन किस आलोचक का है? भारतेंदु युग में जनचेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी, यह कथन किसका है? नगेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर नामवर सिंह का है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र का ये वक्तव्य है। प्रश्न नंबर 18। वर्ड्सवर्थ ने किसे अधिक स्थायी और दार्शनिक भाषा कहा है? मिल्टन की भाषा को, मिल्टन एक कवि का नाम है, अपनी एवं मित्र कॉलरिज की भाषा को, नव्य शास्त्रीय काव्य भाषा को या फिर ग्रामीण भाषा को? वर्ड्सवर्थ ने किसे अधिक स्थायी और दार्शनिक भाषा कहा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण भाषा को। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एक गुणी ने यह गुना कीना, एक गुणी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। ये बताइए किस काव्य के रूप में संबंधित पंक्तियां हैं और ये किसकी हैं पंक्तियां? ये तो सभी को पता होगा किसकी हैं, अमीर खुसरो की हैं। और क्या है ये, कौन सी पंक्तियां किससे संबंधित? मुकरी है, पहेली है, दोहा है या फिर सोरठा है? तो इसमें से आपको बताना है कि क्या उत्तर इसका सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहेली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 16। पाली शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से नहीं मानी जाती है? किन्हीं 3 शब्द से मानी जाती है, बल्कि 4 शब्दों से मानी जाती है, तब आपका पाली शब्द शुद्ध रूप में आता है आपके समकक्ष। तो इसमें किससे नहीं मानी गई, इसमें आपको उत्तर लगाना है सही। पंक्ति से नहीं मानी गई है, पालित से नहीं मानी गई है, पल्ली से नहीं मानी गई है या फिर पाटली से नहीं मानी गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालित से नहीं मानी गई है। बाकी पंक्ति, पल्ली और पाटली तीनों से पाली शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 15। खेल तमाशे की चीजों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। वह सौदागर की दुकान को अपने घर ले जाना चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी जरूरी चीजों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। किस पात्र की उक्ति है? मुंशी चुन्नीलाल, लाला ब्रजकिशोर, लाला मदन मोहन और मास्टर शंभू दयाल। ये किसके पात्र हैं, इसका भी आप ऑप्शन बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बताइए कि ये सारे किस विधा से लिए गए हैं या फिर उस विधा का नाम क्या है? मुंशी चुन्नीलाल, लाला ब्रजकिशोर, लाला मदन मोहन या फिर मास्टर शंभू दयाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि खेल तमाशे की चीजों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है, वह सौदागर की दुकान को अपने घर ले जाना चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी जरूरी चीजों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाला ब्रजकिशोर। किसका ये मित्र होता है? लाला मदन मोहन का मित्र होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 14। बड़े जीवन वाले हो बाबू, दुर्बल पतले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है, तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानी की हैं? राजा निर्बंसिया, नील कटर, अमृतसर आ गया और मांस का दरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आपको यहीं से आभास होना चाहिए, ट्रेन के डिब्बों की बात इसमें कही जा रही है, तो अर्थात अमृतसर आ गया किसकी कृति है? भीष्म शाहानी जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 13। हमजोली किस नाटक का पात्र है? महाभोज, ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार या फिर सिंदूर की होली? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगरा बाजार। प्रश्न नंबर 12। बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ निबंध बंग विच्छेद किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था?
अच्छा प्रश्न है। अल्मोड़ा अखबार में, हरिश्चंद्र चंद्रिका में, भारत मित्र में या फिर सरस्वती में? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है आपको। बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ निबंध बंग विच्छेद किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत मित्र में छपा था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 11। संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना का यह अंश, यदि हम भारत को नहीं समझे तो हमारे भाव, विचार और काम सबके सब अधूरे रह जाएंगे, ये किनका कथन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का या फिर सरदार पटेल का? बहुत ही अच्छा वक्तव्य है। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखी है? दिनकर जी ने। उसकी प्रस्तावना का यह अंश लिया गया है कि यदि हम भारत को नहीं समझे तो हमारे भाव, विचार और काम सबके सब अधूरे रह जाएंगे। तो ये और कोई नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 10। निम्नलिखित पंक्तियां दी गई हैं, उनके रचनाकारों के साथ में आपको सम्मिलित करना है। रोया यच्छ कि तुम रोए थे, श्रेय नहीं कुछ मेरा, यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, चमकते हैं खड़े इथियार उनके दूर तक। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। रोया यच्छ कि तुम रोए थे, यह आपका कालिदास से ली गई है। सच सच बतलाना, कालिदास उस दिन यच्छ रोया था कि तुम रोए थे, बहुत अच्छी पोयम है, उसको पढ़िएगा, नागार्जुन जी की है। मिलान कर लेते हैं। फिर आपका श्रेय नहीं कुछ मेरा भी, ये आपका गे का है। यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, धूमिल का है। चमकते हैं खड़े हथियार उनके दूर तक, इतिहार लिखा है इसमें, यह आपके मुक्तिबोध की पंक्ति है। तो इसके आधार पर आपका देखिए ए का 4th ऑप्शन किसमें मिल रहा है? ए का 4th आपका मिल रहा है 2 ऑप्शन में। फिर आपका श्रेय नहीं कुछ मेरा, ये आपका 3rd ऑप्शन किसमें मिल रहा है? 3rd ऑप्शन मिल रहा है आपका ए का 4th, फिर बी का 3rd। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 4th, 3rd, 1st एंड 2nd इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 9। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1866, 1865, 1868 और 1870 कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1868 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 8। कल्पना प्रद्भूत होती है प्रतिभा से, मेधा से, सैद्धांतिक ज्ञान से या फिर व्यवहारिक ज्ञान से? कल्पना प्रद्भूत होती है मतलब कल्पना प्रस्तुत होती है प्रतिभा से, मेधा से, सैद्धांतिक ज्ञान से या फिर व्यवहारिक ज्ञान से? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा से प्रद्भूत होती है कल्पना। प्रश्न नंबर आपका आता है 7। रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया, रासो काव्य के संबंध में यह उक्ति किसकी है? थोड़ा प्रश्न को घुमा के पूछ लिया गया है। सिंपल से यही है कि जो रसायन शब्द है ये किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड भी किया था, वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। वीडियो में अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे जो आपको तैयारी में एक अलग स्तर के ऊपर लेकर जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मेनारिया या फिर मिश्र बंधु? रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया, तो ये और कोई नहीं, आपके ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 6। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता नहीं है? इसमें संज्ञा और विशेषण के 3 लिंग होते थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सही है। इसमें सर्वनामों के रूप अधिक जटिल थे, सही है। इसकी धातुएं 10 गणों में विभक्त थीं, ये भी सही है। लेकिन जो असत्य कथन है वो हो जाएगा आपका, इसमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम में लगने वाले तद्धित प्रत्यय थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके संदर्भ में कि आपकी कौन सी विशेषता प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों ही विशेषता शामिल हैं। तो ये था आज हमारा छोटा सा प्रयास आपको बताने का। प्रश्न इसमें लास्ट आपको 6 दिख रहा है, लेकिन पूरे 30 प्रश्न हम लोगों ने किए थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रश्न हो गया क्रम का, कोई बात नहीं। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।